रूसी या डेंड्रफ की एक आम समस्या है। जब सर्दियां बढ़ती है तो आपकी ये समस्या भी बढ़ने लग जाती है। आपको बालों में खुजली आने लग जाती है। जब आप खुजली करते हैं तो आपके स्काल्प के अंदर जो जमा हुआ डेंड्रफ है वो बालों के ऊपर दिखने लग जाता है। इसके साथ आपकी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और लंबे समय से डेंड्रफ की वजह से आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं, यानी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको डेंड्रफ क्यों बनता है, इसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका स्थायी समाधान यानी होम्योपैथिक मेडिसिन इसको कैसे ठीक कर सकती है, इसी के बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, डेंड्रफ एक जने को छोड़ के एक जने को समस्या रहती है, यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है डेंड्रफ की समस्या से परेशान रहती है। लेकिन जब शर्मिंदगी के एहसास तब होता है जब हमारे बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंड्रफ दिखने लग जाता है, या बार बार हम बालों के अंदर खुजली करते हैं, या हमारे बाल बहुत ज़्यादा एक्सेस में झड़ने लग जाते हैं। तब हमें ध्यान आता है कि हमारे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हम ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं या ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसके अंदर आपको अगर कारण पता है तो आप हो सकता है इसका घर पे भी इलाज कर पाएँ, या फिर आपकी स्किन कैसी है, आपकी ड्राई स्किन है तो उसकी वजह से भी आपको डेंड्रफ बन सकता है। कई बार आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपको डेंड्रफ देखने को मिल सकता है। या कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे इस हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बालों के अंदर कंडीशनर यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसी सोप्स होती है, साबुन होती हैं, उनका हम ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी आपको डेंड्रफ डेवलप हो जाता है। या स्काल्प के अंदर एक्जिमा है, सोराइसिस है, ये जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारा डेंड्रफ देखने को मिलता है। और ये जो डेंड्रफ की कंडीशन है, एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस की एक माइल्ड कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपको हल्की हल्की पपड़ियाँ बनती हैं। पपड़ियाँ धीरे धीरे कई बार बाहर आती है। ये पपड़ियाँ आपकी हल्की वाइट हो सकती है, कई बार हल्की ग्रे भी होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि चिकनी चिकनी पपड़ियाँ होती है, कई बार ऐसा लगता है सूखी सूखी दाने के रूप में आपका डेंड्रफ बाहर आ रहा है। जैसे ही आप बालों में खुजली करेंगे हल्के हल्के दाने से आपको महसूस होंगे। तो ये अलग अलग तरीके का डेंड्रफ आपको हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कि आप क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, कि हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम लोग जो होते हैं डेंड्रफ के लिए एंटी डेंड्रफ का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी उनको छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो वो काफ़ी एंटी फंगल दवाइयाँ लेते हैं, वो काफ़ी सारी एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट लेते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। उससे वो परेशान हो जाते हैं, उनके बाल हैं कुछ समय के लिए झड़ना रुक जाते हैं, या डेंड्रफ कुछ समय के लिए रुक जाता है। जैसे ही उन प्रोडक्ट को आप विड्रॉ करते हैं या बंद करते हैं, वैसे ही आपकी स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन है कि आप कम से कम एंटी डेंड्रफ शैम्पू या शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़रूरत है कि हमें शैम्पू करने की आवश्यकता है तो आप जो बेबी शैम्पू होते हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कारण क्या है उनका, कि सबसे कम केमिकल उनके अंदर होते हैं। क्योंकि हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्काल्प को, आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, और वो उस चीज़ को धीरे धीरे अंदर बढ़ाते रहते हैं। ऊपर से आपको लगता है कि वो डेंड्रफ साफ हो रहा है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरीके से नहीं जा पाता है। अब सेकंड जो चीज़ आती है आपकी यूज़ करने लायक, वो होती है, सबसे अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। आपके डेंड्रफ के अंदर कई बार होता क्या है कि कुछ फंगस डेवलप होने लग जाती है पर्टिकुलर टाइप की स्किन के अंदर या स्काल्प के अंदर, नमी रहने की वजह से या किसी भी कारणवश। कई बार आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो भी आपको डेंड्रफ ज़्यादा बनता है, या मिट्टी आपके बालों में गिरती रहती है, या एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मिट्टी रहती है, डस्ट रहती है, तो भी आपको ये कंडीशन डेवलप होने जाती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप क्या है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल आजकल जो मार्केट में आता है वो रिफाइंड ऑयल आता है, लेकिन अगर आपको अवेलेबल हो सके वो आपका जो कच्चा ऑयल होता है, डायरेक्ट जो निकला होता है विदाउट रिफाइंड, उसको आप यूज़ करने की कोशिश करें। उसको आप अच्छी तरीके से मसाज करें, घंटे 2 घंटे तो ऑयल आपके बालों में, स्काल्प में रहने दें। उससे भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और धीरे धीरे आपका जो प्रोसीजर है ठीक होने वाला। आप इस चीज़ का परमानेंट समाधान चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण क्या है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके कोज को रिमूव करते हुए धीरे धीरे डेंड्रफ को ख़त्म करेगी। तो उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सालों साल तक एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी डेंड्रफ लोशंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन
आपको कह दिया जाए कि आप 5 से 6 महीने ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से जो बाल झड़ रहे हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर जैसे बालों में खुजली आ रही है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आपको 5-6 महीने का जैसे ही टाइम बोलते हैं आपको लगता है बहुत समय है, बहुत ज़्यादा लंबा, इतना समय थोड़ी लगता है। लेकिन आप सालों साल से जो लोशन है, शैम्पू है यूज़ कर रहे हैं, उसको टाइम को आप काउंट नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको 6 महीना ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से 5 या 6 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं डेंड्रफ के लिए होम्योपैथिक, तो आसानी से परमानेंटली आपका ठीक हो जाएगा। अब होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी स्किन है किस तरीके की है, ऑयली है, ड्राई है, किस तरीके की स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन दी जाती है, तो उससे आपका परमानेंट समाधान हो जाता है। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाएं हम यूज़ करते हैं जिसके लिए मैं प्रायोरिटी के साथ कुछ कॉमन मेडिसिन के नाम भी आपको बताना चाह रहा हूँ। वो है जैसे आर्स आयोड, थूजा, कैल्केरिया कार्ब, फॉस्फोरस। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो होम्योपैथी में यूज़ की जाती हैं। जैसे आपको सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइटिस का यूज़ करते हैं। तो ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन कंडीशन के अनुसार दी जाती है। आपको भी डेंड्रफ की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको छुटकारा इससे मिल जाएगा। आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए डेंड्रफ से छुटकारा भी पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।